साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिनका विषय है चढ़ावा। क्या भगवान को हमारे चढ़ावे की ज़रूरत है? तो चलिए सुनते हैं आज के विचार। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी बहुत पुरानी बात है। एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। सत्संगत जी वह सदा भगवान के चिंतन, भजन कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। सत्संगत जी एक दिन उस सेठ से श्री खाटू श्याम धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो यह लो 100 रुपये मेरी ओर से भी श्री श्याम प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। सत्संगत जी भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री खाटू धाम यात्रा पर निकल पड़ा। सत्संगत जी कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री श्याम मंदिर पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरि नाम कीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे थे। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। जोर जोर से हरि बोल रहे थे। हरि बोल गूंज रहा था। सत्संगत जी कीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी वहीं रुककर हरि नाम कीर्तन का आनंद लेने लगा। सत्संगत जी फिर उसने देखा कि कीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से कीर्तन करने के कारण उनके होठ सूखे हुए थे। वह देखने में कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे थे। उसने सोचा क्यों न सेठ के 100 रुपये में इन भक्तों को भोजन करा दूं। सत्संगत जी उसने उन सभी को उन 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था करा दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपये बच गए। उसने सोचा चलो अच्छा हुआ 2 रुपये बाबा श्याम के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। सत्संगत जी जब सेठ पूछेंगे तो मैं कह दूंगा पैसे चढ़ा दिए। सेठ यह तो नहीं कहेगा 100 रुपये चढ़ाए या कम। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए, मैं बोल दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। सत्संगत जी भक्त ने बाबा श्याम के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री बाबा श्याम की छवि को निहारते हुए उसने अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ ये 2 रुपये श्री बाबा श्याम के चरणों में चढ़ा दिए और बोला यह 2 रुपये सेठ ने भेजे हैं। सत्संगत जी उसी रात सेठ के पास सौपन में श्री खाटू नरेश जी आए, आशीर्वाद दिया और बोले सेठ तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। यह कहकर बाबा श्याम अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जाग गया, सोचने लगा मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है। सत्संगत जी पर अचानक उसे क्या ज़रूरत पड़ गई थी। उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया? उसे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी? ऐसा विचार सेठ करता रहा। सत्संगत जी काफ़ी दिन बीतने के बाद भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे बाबा श्याम को चढ़ा दिए थे। भक्त बोला हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए थे। सेठ ने कहा पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए? 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए? तो सत्संगत जी तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये से संतों को भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गया। वह बड़ा खुश हुआ तथा भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री खाटू नरेश के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। तो सत्संगत जी इन विचार का आशय यही है कि भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपये स्वीकार है
जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए हो, और उन 2 रुपये का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए। साध संगत जी, मेरी निजी सोच है कि भगवान को चढ़ावे की ज़रूरत नहीं होती। सच्चे मन से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर देना भी भगवान को भेंट चढ़ाने से भी कम, कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। मैं मानता हूँ कि हम उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं जिसके दर पर सारी दुनिया ही भिखारी है। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, विचार अच्छे लगे लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जितना ज़्यादा हो सके इन विचार को सभी संतों के बीच शेयर करें, ताकि सभी को कि भगवान को हमारे धन की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि भगवान को तो दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखने वाले और अपने आप को इस निराकार के हवाले और सेवा सत्संग सुमरन करते रहना ही सबसे बड़ा चढ़ावा और श्रद्धा भाव है। उसको हम क्या चढ़ाएंगे जिसने हमें सब कुछ दिया है। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।